हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम कंट्रोल सिस्टम और एडवांस कंट्रोल सिस्टम का टॉपिक कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी जो कि स्टेट स्पेस एनालिसिस यूनिट से बिलोंग करता है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय। ठीक, तो मुझे क्या करना है, कंट्रोलेबिलिटी फाइंड करनी है और ऑब्जर्वेबिलिटी बतानी है कि सिस्टम कंट्रोलेबल है और क्या ऑब्जर्वेबल है या नहीं। ठीक, तो उसके लिए मेरे पास क्या होती है, बेसिक कंडीशन मुझे पहले पता होना चाहिए कि कंट्रोलेबल सिस्टम अगर है तो उसकी कंडीशन क्या है, ऑब्जर्वेबल सिस्टम अगर है तो उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, तो अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे पता है कंट्रोलेबिलिटी क्यूसी से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, क्यूसी और उसको मैं लिखता हूँ ये बी ए बी ए स्क्वायर बी एंड सॉन ए टू द पावर एन इंटू बी। ठीक, ये इस फॉर्म में चला जाता है और ये सब रहता है किसमें है, कॉलम फॉर्म में रहता है। ठीक, इसको कॉलम फॉर्म में लिखते हैं। तो बी अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास बी और ए कहाँ से आएंगे। ठीक, अब मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ मुझे ये क्वेश्चन गिवन है। अगर मैं क्या करूँगा, मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x डॉट p इक्वल क्या होता है a x t प्लस b u t। ठीक, एंड y t इक्वल क्या होता है c x t। ठीक, ये मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है फ्रॉम स्टेट स्पेस एनालिसिस। ठीक, अब मैं इसे कंपेयर कर पा रहा हूँ तो मुझे a का वैल्यू मिला है, तो a का वैल्यू कितना होने वाला है, ये मैट्रिक्स क्या है, डायरेक्टली a का मैट्रिक्स है, ये वैल्यू a का मैट्रिक्स है, यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ तो ये किसका वैल्यू है, ये b का वैल्यू है। ठीक, y इक्वल सी एक्स टी अगर मैं यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ तो ये वैल्यू किसका है, c का। ठीक, अब मुझे क्या करना है, QC मुझे फाइंड करना है, मैं कंट्रोलेबिलिटी यहाँ फाइंड कर रहा हूँ। ठीक, इधर से इसको रख कर रहा हूँ, तो QC फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, मुझे उसका कंडीशन पता होना चाहिए। मैं इसको ऐसे लिख तो लूंगा, ठीक है, b मुझे यहाँ से मिल जाएगा डायरेक्टली a और b का मल्टीप्लाई, देन a स्क्वायर और b का मल्टीप्लाई। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, मुझे कंडीशन पता होनी चाहिए QC का मैं जब मोड लेता हूँ तो उसका मोड क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में मेरा सिस्टम क्या होगा, कंट्रोलेबल। उस सिस्टम को मैं क्या कहूँगा, कंट्रोलेबल। अगर मेरा सिस्टम क्या होने वाला है, मोड ऑफ QC इक्वल टू 0। ठीक, ये वैल्यू क्या हो सकती है कंट्रोलेबल के लिए, इसका मोड ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। कंडीशन क्या है कि वो 0 नहीं होनी चाहिए, उस कंडीशन में मेरा सिस्टम क्या होगा, कंट्रोलेबल होगा, अदरवाइज अनकंट्रोलेबल होगा। तो जब मोड QC का वैल्यू 0 आने वाला है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अनकंट्रोलेबल। उसको मैं क्या कर दूंगा, अनकंट्रोलेबल। ठीक, नेक्स्ट मुझे ऑब्जर्वेबिलिटी भी फाइंड करनी है क्वेश्चन की। ऑब्जर्वेबिलिटी फाइंड करने के लिए मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ QB से। ठीक, वो QB को कैसे लिखता हूँ, C का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज C का ट्रांसपोज A के ट्रांसपोज का स्क्वायर C का ट्रांसपोज एंड सॉन A के ट्रांसपोज का पावर n C का ट्रांसपोज। ठीक, ये भी किस फॉर्म में रहता है, कॉलम फॉर्म में रहता है। ठीक, इसके लिए कंडीशन क्या है, QB मोड ऑफ QB इज नॉट इक्वल टू 0, सिस्टम क्या होगा, ऑब्जर्वेबल। इसका अपोजिट QB इक्वल टू 0 अगर है मेरे पास तो सिस्टम क्या होगा, अनऑब्जर्वेबल। उस सिस्टम को मैं क्या कह दूंगा, अनऑब्जर्वेबल। ठीक, ये मुझे पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ QC के लिए, कंट्रोलेबिलिटी के लिए। इधर से इसको रख कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, मेरे पास b तो है, मैं करूंगा a और b का मल्टीप्लाई। a और b का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा
ये मेरे पास ए है, ये बी है, इस पूरा रो होगा, इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आने वाला है 0, इसका 0, ये 0, ये 0, ठीक। नेक्स्ट जब इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आने वाला है 1, और जब इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -3, ठीक। मुझे मिल गया ए बी। अब मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, ए स्क्वायर बी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ ए का स्क्वायर ना करके मेरे पास जो ए बी है उसी का मल्टीप्लाई इसका ए के इसके ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ए स्क्वायर भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मैं इसके साथ कर दूंगा तो मुझे ए स्क्वायर आने वाला है मेरे पास। मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना तो यहाँ से क्या आने वाला है 1, यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से -3, यहाँ से इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये 0, ये -2 और ये +9, ये यहाँ से कितना बचने वाला है 7, ठीक। क्योंकि ये प्लस हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करिए माइनस। अब मैं इसको क्यूसी की फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या लिखना है, बी, क्यूसी लिखते कैसे हैं, ये बी ए बी ए स्क्वायर बी एंड। अब मुझे कहाँ रुकना है, मुझे देखना है अपनी डायमेंशन को। मेरी ए का जो मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन कितनी है, मेरा यहाँ कितना है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इट मींस दैट मुझे क्या करना है कि 3 क्रॉस 3 का ही मैट्रिक्स उसी की फॉर्म में लिखना होगा। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ बी का मैट्रिक्स, बी मेरे को यहाँ से मिल जाएगा एक कॉलम 0 0 1, नेक्स्ट ए बी 0 1 0 1 -3, नेक्स्ट ए स्क्वायर बी का कॉलम क्या जाएगा 1 -3 और 7। अब क्या करूंगा, इसका मोड ले लूंगा, मोड लूंगा तो क्या करूंगा, इसके 1 के रेस्पेक्ट में आ जाएगा, ये कैंसिल कितना हो जाएगा 0 और ये -1। तो मोड ऑफ क्यूसी कितना आ गया -1, नॉट इक्वल टू 0 है। तो सिस्टम को मैं क्या कह दूंगा, कंट्रोलेबल सिस्टम, क्योंकि मोड ऑफ क्यूसी क्या आया मेरा -1, नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब मैं परफॉर्म करूंगा ऑब्जर्वेबिलिटी को। ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए मेरे पास क्या है, क्यूबी का मैट्रिक्स मुझे लिखना होगा, क्यूबी के लिए मुझे क्यूबी को कैसे लिखते हैं हम, इधर मैं लिख रहा हूँ क्यू बी, सी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज सी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज का स्क्वायर सी का ट्रांसपोज। अब यहाँ भी मुझे देखना है कि मुझे कितने कॉलम लिखने हैं, तो वो भी किस पर डिपेंड करेंगे, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक। तो सी का ट्रांसपोज में यहाँ से लिख सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, ए का ट्रांसपोज करूंगा, ए का ट्रांसपोज यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, ये ए का ट्रांसपोज कितना होने वाला है, ये रो बाई कॉलम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 1 0 -2 -3, ठीक। नेक्स्ट अब मैं इसमें क्या करूंगा, सी का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए और सी मुझे मिल जाएगा 3 4 1, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आने वाला है यहाँ से ये 0, ठीक। नेक्स्ट ये 3 बचेगा यहाँ से, ये बचने वाला है यहाँ से -2, तो 3 -2 कितना बचने वाला है 1, ये कितना हो जाएगा 0 4, ये हो जाएगा 4 -3 1, ठीक। अब चाहिए मुझे ए का ट्रांसपोज का स्क्वायर इनटू सी डी। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास ए का ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कितना था मेरा, ए के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स, और ये कितना था मेरा सी के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स। अब इसी का मल्टीप्लाई मैं इस रिजल्टेंट से अगर कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, ए के ट्रांसपोज का स्क्वायर इनटू सी का ट्रांसपोज। मैं कर रहा हूं यहां से ये 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई ये 0, ये 0, यहां से आने वाला है -2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये 1 -3, 1 -3 मीन दैट -2, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, यहां लिख दूंगा क्यूबी इन मैट्रिक्स फॉर्म। सी का ट्रांसपोज क्या आने वाला है 3 4 1, ठीक। ए का ट्रांसपोज सी का ट्रांसपोज कितना कैलकुलेट किए 0 1 1। नेक्स्ट ए स्क्वायर, ए के ट्रांसपोज का स्क्वायर, सी का ट्रांसपोज कितना आने वाला है मेरे पास 0
-2 और -2। अब मुझे क्या करना है, इसका मोड ले लेना है। मोड ऑफ क्यू भी कितना होने वाला है, 3 के रेस्पेक्ट में मैं इस मैट्रिक्स को खोल रहा हूँ तो क्या होने वाला है, ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना हो गया -2 और -2 और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मोड ऑफ क्यू भी कितना है मेरे पास, 0। ठीक है, तो इस सिस्टम को क्या कहूंगा मैं, अनऑब्जर्वेबल सिस्टम। अनऑब्जर्वेबल सिस्टम। क्यों कहूंगा मैं इसको अनऑब्जर्वेबल सिस्टम, क्योंकि मेरा मोड ऑफ क्यू भी मेरा क्या आ गया, इक्वल टू 0। जबकि कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या थी मेरे पास, मोड ऑफ क्यू भी क्या आना था, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, थैंक यू।